अस्सलाम वालेकुम। मानसून का मौसम जैसे कि स्टार्ट हो गया है, हर शहर में तकरीबन बारिशें हो रही हैं। तो बारिशों में चंद ऐसे काम होते हैं जो करना ज़रूरी होता है, वरना हमारे घरों में बहुत ही ज़्यादा सेम का मसला हो जाता है, स्मेल पैदा हो सकती है। तो जी सबसे पहले तो टिप नंबर 1 ये है कि आपके जो जितने भी घर के मैट्स वगैरह होते हैं, जो फुट मैप्स होते हैं, फ्लोर पे हम रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशरूम के बाहर, कमरों के बाहर, या फिर अपने टीवी लाउंज के बाहर या गैराज वगैरह में, जहाँ भी कहीं भी आप रखते हैं, तो उसको जो है वो ज़रूर धूप लगवाएं। जितनी देर भी धूप निकले, तो अव्वल तो धूप निकल ही आती है थोड़ी सी बारिश के बाद, तो चीज़ों को, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मैट्स और कारपेट्स वगैरह, उनको लाजमी धूप लगवाएं ताकि वो खुश्क रहें। नंबर 2 टिप ये है कि वॉशरूम में जो सबसे ज़्यादा है जरासीम जो हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वॉशरूम गीला रहता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज वगैरह गीली जगह पे ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने वॉशरूम को कभी भी गीला नहीं रखना। ये आप देख सकते हैं कि वॉशरूम इस तरह से गीला रहता है, चाहे साफ़ हो चाहे गंदा हो, तो कभी आपने अपने वॉशरूम को गीला नहीं रखना। हमेशा अपने वॉशरूम में एक वाइपर ज़रूर रखना है आपने, और वॉशरूम की जो फ्लोर सरफेस है, साइड सरफेस है, जितनी भी वॉल्स वगैरह है, उनको आपने वाइपर्स के ज़रिए साफ़ करना है, ताकि आपके वॉशरूम में जो है बैक्टीरिया ग्रो ना करे और आपके वॉशरूम में स्मेल पैदा ना हो, और इसके अलावा कोई भी जरासीम वगैरह पैदा ना हो। इसके अलावा क्या होता है, वॉशरूम अगर गीला हो तो कीड़े वगैरह पैदा होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए अपने वॉशरूम को हमेशा खुश्क रखें और अच्छे से क्लीन करके रखें, ताकि किसी भी किस्म का आपको कोई मसला ना आए, कोई आपके वॉशरूम में हशरात कीड़े ना पैदा हों। इसके अलावा एग्जॉस्ट ज़रूर चलाएं ताकि अच्छे से खुश्क हो जाए जब भी आप वाइपर लगाएं। तो उम्मीद है आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, ये देखें, मेरा वॉशरूम गीला हो रहा था, तो अब मैंने इसको अच्छे से वाइपर लगा के और एग्जॉस्ट मैंने जो है वो चला दिया है, जिससे ये सारी सरफेस इजीली जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर क्लीन हो जाएगी, मतलब खुश्क हो जाएगी। तो उम्मीद है ये हैक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हैक है जी, जो भी हमारे टॉवल्स होते हैं उनको कभी भी आपने वॉशरूम में हैंग नहीं करना, क्योंकि इनमें नमी आ जाती है। और दूसरा, वॉशरूम के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो टॉवल की अंदर जो मतलब इसका जो रुआं होता है कपड़े का, उसमें बैठ जाते हैं। तो कभी भी अपने कपड़े और टॉवल्स वगैरह वॉशरूम में हैंग ना किया करें ज़्यादा टाइम के लिए। और टॉवल्स को जो है वो हमेशा धूप लगवाएं आप, डेली के डेली। जितनी देर भी धूप निकले, गर्मियों की धूप है, तेज़ होती है, तो आप लाजमी अपने टॉवल्स को धूप लगवाएं और वीकली इनको वॉश करवाते रहें, ताकि इनमें भी कोई स्मेल पैदा ना हो। क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि फंगल एलर्जी जो होती है उसके होने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये टॉवल से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। और मतलब इस तरह की जो भी नमी वाली चीज़ें हैं आपने ज़रूर खुश्क करके रखनी है टॉवल, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे, फेस पे इस्तेमाल करते हैं, तो फंगल एलर्जी से बचने के लिए आपने ये ज़रूर करना है। अच्छा जी, दूसरा काम ये है कि जब भी हम दालें वगैरह लाते हैं इस सीज़न में, दालें, चावल, चीनी वगैरह, एक तो आप कम लाएं, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लाएं, ताकि आपकी जो चीनी वगैरह है, दालें वगैरह, वो उसमें नमी ना आए और आपकी जो चीज़ें हैं वो सेफ़ रहें। लेकिन अगर फिर भी आपको ख़तरा रहता है कि आपके दालों में कीड़े वगैरह ना पैदा हो जाएं या किसी भी किस्म की नमी ना आ जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग हैक है कि कम क्वांटिटी में दाल ला के, उसके लिए आपने क्या करना है कि दालों को आपने जो है एयर टाइट जार में सबसे पहले तो स्टोर करना है, मतलब शॉपर वगैरह से निकाल के आपने एयर टाइट जार में स्टोर करना है। ये मेरे पास एक टॉफ़ीज़ का या शायद लॉलीपॉप्स का डब्बा था, उसमें मैंने स्टोर किया। अच्छा जी, दूसरा हैक आपने क्या करना है कि गरम मसाले में जो लौंग होती है ना, लौंग जो है वो नमी को जज़्ब कर लेती है। तो आपने गरम मसाला निकालना है, उसमें से आपने लेनी है 2 से 3 लौंग, और वो आपने अपने हर दाल के बॉक्स में 2 से 3 लौंग डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी दालों में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। ये ही हैक आप ट्राई कर सकते हैं नमक के लिए भी, और इसके अलावा आटे में भी आप डाल सकते हैं। आटे में तेज़ पत्ता आप डालें जो कि गरम मसाले में होता है, उससे आटा बिल्कुल भी, उसमें कीड़े नहीं आएंगे, नमी नहीं आएगी। अच्छा जी, नमक में नमी आ जाती है, अक्सर ही गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसके लिए आपने एक आसान हैक करना है, क्योंकि नमक में अगर लौंग डालेंगे ना तो लौंग का टेस्ट नमक में आ जाएगा, तो जो कि कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो आप इस तरह करें कि एक टिश्यू पेपर लें, साफ़ टिश्यू लें, उसके अंदर आपने क्या करना है कि 2 से 3 दाने चावल के, या थोड़े से दाने आप चावल के ले लें, ये देखिए 1 चुटकी चावल तकरीबन है, इसको आपने टिश्यू पेपर पे रखना है, और टिश्यू पेपर को आपने उस नमक वाले बॉक्स में रख देना है। तो ये टिश्यू पेपर पे रख के आपने इसको फोल्ड कर लेना है, एक पोटली टाइप की बना लेनी है, मतलब इसको बांधने या उस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे फोल्ड कर लें आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आप इसको नमक वाले जो नमकदानी है आपकी उसमें रख दें। तो इससे क्या होगा कि आपके नमक की गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, और मानसून के मौसम में आपको ये बहुत ही, ये जो टिप है ये बहुत फ़ायदा देगी। तो आई होप आपको ये वाला हैक अच्छा लगा होगा।
ये जी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, दूसरा जो एक और हैक मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, स्पेशली इस तरह की देगचियाँ या कुकर वगैरह, पतीले वगैरह, तो उनको हम अक्सर उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी के रह जाते हैं, जितना भी खुश्क कर लें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बर्तनों को आपने हमेशा खुश्क करके रखना है, क्योंकि अगर आप बर्तन खुश्क करके नहीं रखेंगे तो कॉकरोचेज़ और कीड़े वगैरह पैदा होने का ख़तरा होगा। और इसके अलावा अगर कुछ ड्रॉप्स पानी के रह गए हैं या फिर भी आपने एहतियातन तौर पे एक टॉवल से या किसी भी कपड़े से आपने अपने बर्तनों को जो है वो क्लीन करके रखना है अपने कबर्ड में, जिस भी जगह आप अपने बर्तन रखते हैं। तो ये हैक बहुत ही अमेजिंग है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने क्लीन करके अच्छे से साफ़ और खुश्क करके अपने बर्तन जो हैं, अपने जो कबर्ड्स वगैरह हैं आपके किचन की, उनमें रखने हैं, ताकि कोई भी नमी या कोई भी हशरात, कीड़े ना पैदा हों। अच्छा जी, इस तरह के जो हम मसाले होते हैं, हमारे पैकेट मसाले होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल काली मिर्च है, कौरमा मसाला है या फिर चाट मसाला वगैरह। तो अच्छा, ये काली मिर्च मैंने ली है, इसको आपने पैकेट वाले बॉक्सेस से निकाल के और आपने इसमें रखना है एयर टाइट जार में, स्पेशली इस मौसम में, क्योंकि इसमें नमी वगैरह आ जाती है। बार बार मैं एक ही बात करूँगी, तो आपने एयर टाइट जार में इन मसालों को रख देना है। इससे आपके मसाले लंबे अरसे तक सेफ रहेंगे और इसमें कोई कीड़ा पैदा नहीं होगा। इसके अलावा बारी आती है किचन की। किचन में भी बहुत ही ज़्यादा कॉकरोच वगैरह पैदा हो जाते हैं, छिपकलियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको अपने किचन से मतलब निकालने के लिए, हटाने के लिए आपने क्या करना है, अपने किचन को भी हर टाइम आपने खुश्क रखना है। मतलब जब भी आपको लगे किचन में हल्का फुल्का पानी गिरता रहता है, जितना भी जो भी गीला वगैरह हो जाता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपने हमेशा कोनों वगैरह में कहीं भी पानी खड़ा होने नहीं देना और हर वक्त आपने जो है किचन में अपने वाइपर रखना है और उसको लगाते रहना है साथ साथ। जितना आपका किचन नीट एंड क्लीन होगा, खुश्क होगा, उतना ही आपको जो है इस मौसम में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हैक है जी, ये इस तरह के जो साबुन के पैकेट होते हैं ना, साबुन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, निकाल के इनमें से यूज़ कर लेते हैं। इस पैकेट को आपने क्या करना है कि अच्छे से इसको, जो इसका मतलब फ़ोल्ड हुआ होता है ना, फ़ोल्डिंग को आपने इसकी खोल लेना है। ये इस तरह से हमारा पैकेट इस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डस्टबिन होती है ना आपकी किचन की या कहीं भी, उसके जो हम शॉपर वगैरह लगाते हैं, कोई भी पॉलीथीन बैग लगाते हैं, उसके नीचे आपने इस रैपर को, साबुन वाले रैपर को रख देना है। उसके बाद आपने डस्टबिन पे अपनी शॉपर या कोई भी आप बैग वगैरह कूड़ा निकालने के लिए लगाते हैं, तो वो आपने बैग या शॉपर लगा देना है। ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने साबुन का पैकेट रखा है, उसके बाद मैंने इस पर जो है शॉपर लगा दिए। इससे क्या है कि आपकी डस्टबिन में मतलब स्मेल पैदा नहीं होगी। जो भी हम अक्सर छिलके वगैरह डालते हैं सब्जियों के, फ्रूट्स के, या कोई भी हम कूड़ा डालते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी डस्टबिन गीली नहीं होगी, स्मेल नहीं पैदा होगी, और शॉपर्स की एक डबल लेयर हो जाएगी और एक तो स्मेल भी पैदा नहीं होगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, और आपने क्या करना है कि मक्खियाँ वगैरह हो जाती हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा, तो आपने वाइट फिनाइल जो होता है ना, उससे अपने घर के जो जितने भी आपके रूम्स वगैरह हैं, टीवी लाउंज है, जो भी आप जहाँ जहाँ भी आप पोछा वगैरह लगाते हैं, आपको मक्खियों का प्रॉब्लम है, तो उससे आपने ये वाइट फिनाइल से आपने पोछा लगाना है। इससे आपके घर में बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आएंगी और आपका जो है वो घर नीट एंड क्लीन भी रहेगा। अच्छा जी, इस मौसम में देखें, इस टाइम भी, ये शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब का तकरीबन टाइम हो रहा है, तो इस टाइम में भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी आ रही है। तो आई होप आप सबको ये हैक्स अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।